हरि सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संग जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी और आप सभी संतों के चरणों में जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सच्चे बादशाह आप सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया हो, सुखी माया हो। सच्चे बादशाह दासी हृदय से सबके लिए प्रार्थना करती है, पूरे विश्व के लिए, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। साथ संगत जी, दासी का जीवन ज्ञान लेने के बाद बदला। साथ संगत जी, जो इस दर से मिला तो दासी का मन करता है कि ये तो सभी को, मेरे बहन भाई सभी को मिलना चाहिए। सच्चे बादशाह की जिस पे कृपा हो जाए, एक हमारा मन का जो भाव बनेगा वो पूरा करते हैं सतगुरु, अगर हमारा ध्यान होता है। साथ संगत जी कहते हैं कि जिसने गुड़ खाया होता है उसको स्वाद पता होता है। अगर दासी ने गुड़ खाया है, सामने वाले को जितना मर्जी कहे कि बहुत टेस्टी है, बहुत स्वाद है, ये मीठा है, लेकिन उसने टेस्ट ही नहीं करा तो वो क्या कहेगा कि मैं कैसे करूँ, कैसे पता लगाऊँ क्या टेस्ट है। जब तक मैं खाऊंगा नहीं बता पाऊंगा। इसी तरह से सत्संग जी, जब तक हम नज़दीक नहीं आते, सत्संग में आकर बैठते नहीं, देखते नहीं, सुनते नहीं, मिलते जुलते नहीं किसी से, तो हमें भी नहीं पता चलेगा कि आखिर ये इतना कहते हैं संगत के बारे में, ये क्या क्या रहे हैं। जब तक हम चलकर नहीं जाएंगे, देखेंगे नहीं सत्संग जी। ये सतगुरु की कृपा है कि इनका संदेश जगह जगह पे संत पहुंचा रहे हैं सत्संग जी। जितने पुरातन संत है, दासी तो ये कहेगी, दासी ने जो पढ़ा है सत्संग जी, कि हमें परोसा हुआ मिल गया, हमें तैयार मिला है। उन महात्माओं को, पुरातन महात्माओं को हम देखें सत्संग जी, जिन्होंने सत्संग जी बड़ी सेवा करी, कुर्बानियाँ दी, दरियाँ ढोलकी साइकिल पे लेके जाना। तब सत्संग जी पुरातन टाइम में भवन भी नहीं थे, खुले आंगन में बैठना, कच्ची जगहों पे बैठना करना, कैसे कैसे करके सत्संग जी एक एक माला में मोती पिरोया सतगुरु ने। जो संत है ये उनके माला के मन के हैं। बाबा जी कहते थे, संत मेरी माला के मन के हैं। वो अपने परिवार से ज़्यादा संगत से प्यार करते हैं। आज की सुदीक्षा माता जी भी कितनी कृपा, सुदीक्षा माता जी इतनी कृपा कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी जाते हैं सत्संग जी मेहरों का मींह बरसा रहे हैं, हम उसमें शामिल हो पाए सत्संग जी। वो भी इनकी कृपा से ही हो पाएगा सत्संग जी। तो दासी के मन में भाव आ रहे थे कि दासी ने पिछली वीडियो में श्राद्ध के बारे में बात शेयर करी थी। अब कुछ मन के भाव रह गए थे जो कि दासी ने इसलिए नहीं कहे कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि समय चाहिए होता है सुनने वाले के लिए भी सत्संग जी। तो इसलिए दासी कुछ उसका पार्ट जो थोड़ा सा मन में चल रहा था कि जैसे श्राद्ध चल रहे हैं, तो एक भाव आ रहे थे मन में सत्संग जी, पूजा पाठ को लेकर, बड़ों की सेवाओं को लेकर। आप कृपा करना, जहाँ कहीं आपको लगे कि भाई सही नहीं बात हो पा रही है या इनकी भाव सही नहीं लगे, तो दासी को आप गाइड करना। दासी आपसे सीखने के लिए बैठी है। सत्संग जी कहते हैं कि बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो साल बाद उसका रिजल्ट आता है सत्संग जी, बाकी हम परीक्षा देने लायक नहीं है सत्संग जी। हम यही कहते हैं सच्चे बादशाह, कभी किसी की परीक्षा ना लेना, हम इतने महान नहीं हैं परीक्षा दे पाए। लेकिन दासी ने अपने जीवन में देखा सत्संग जी, इतने उतार चढ़ाव कि जैसे कि होता है कई बार उतार चढ़ाव आते हैं ना, तो कई बहन भाई जिधर कोई कहता है उधर चल जाते हैं कि वहाँ चलो, वहाँ मनोकामना पूरी होगी, आप वहाँ चलो। दासी यही संगत में सुना है कि एक पौधा हम लगाते हैं, अगर उसको बार बार उखाड़ते हैं तो वो पेड़ नहीं बन पाता।
इसी तरह से जहाँ भी हमारी आस्था है, जहाँ हमें सच मिला वहाँ हमें टिके रहना चाहिए। साथ संगत जी, उतार चढ़ाव आते हैं। जिस तरह से माता पिता बच्चे को हर चीज़ नहीं लेके दे पाते, तो बच्चे के क्या माता पिता नहीं रहेंगे, वो तब भी रहेंगे। इसी तरह से सतगुरु को पता होता है कब क्या देना है। साथ संगत जी, दासी का एक ही भाव है कि सच्चे बादशाह जिस तरह से आनंद की अवस्था अपने संतों को दी है, सभी को दे, सभी के पास हो, लेकिन अटल रहें, स्थिर रहें, एक जगह पे स्थिर रहें। अगर लगता भी है उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो भरोसा रखें प्रभु पे, क्योंकि प्रभु देखता है मेरा बच्चा कितना पक्का हुआ है। अगर हम हट गए तो फिर हम ना इधर के ना उधर के, इस दर से भी जाएंगे, दूसरे दर पे भी जाएंगे, तो वहाँ भी हमारा ये योगा काम नहीं बना तो नहीं। हम सिर्फ काम बनाने की ना सोचें, हम सिर्फ कि हाँ भाई हमारा ये काम बन जाए, वो बन जाए, हम इस यहाँ तक स्थिर ना रहें। हमें ये देखना हमें सच का दरबार मिला है, और जब हम प्रभु के हो जाते हैं तो ये हमारा हो जाता है। दासी अक्सर अपने बच्चों को भी यही कहती है कि मैं कल को रहूं ना रहूं, मैं चाहती हूँ तुम सतगुरु से अपना दोस्ती रखो, सतगुरु से प्यार बना के रखो, सतगुरु से ही मांगो जो मांगना है, क्योंकि मैंने हमेशा नहीं रहना, हम में से किसी में ने भी नहीं रहना, लेकिन अपने अपने तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों को जैसे भी गाइड करते हैं। तो दासी अपनी बेटे को भी और भी कोई बच्चे मिलते हैं या बड़े मिलते हैं, दासी यही कहती है कि इन बच्चों को हम ऐसा बना दें, इतना बोल्ड बना दें, इतना भरोसा करें सतगुरु पे कि कोई आंधी तूफान भी कुछ ना बिगाड़ सके। क्यों? जब सतगुरु पे भरोसा होगा तो आंधियों में भी ये बचा लेता है। कहते हैं ना, बचाने पे आए तो ये आग में भी बचा लेता है, जैसे प्रहलाद जी को बचाया था। तो मन में भाव आ रहे थे कि दासी भी देवी देवता की मूर्ति पूजा बहुत करी है, तो हम जैसे कि भोग रखते हैं, सुबह से दासी के मन में चल रहा है ये कि आज ये मन की बात शेयर की जाए। जैसे कि अंदर से एक धक्का लगता है ना कि करो, शेयर करो, मतलब कि बोलो। बोलने वाला तो यही होता है, हम तो बूंद है, समंदर में मिल जाना है जाके, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। वही बात आ जाती है कि कठपुतलियाँ है ही नहीं, इस निंगार के अंदर चल जाना है, ये निज घर जो देखा हमने। तो भाव आ रहे थे कि जैसे कि मूर्ति पूजा है, हम करते हैं, अच्छी बात है, दासी ने भी बहुत करी है। हम जब उनके आगे भोग रखते हैं तो वो नहीं कहते कि नमक तेज है या चीनी कम डली है, ज़्यादा डली है। ये हमारी श्रद्धा है। ये कहते हैं, महात्मा कहते हैं, जो हम ये देवी देवता की जो पूजा करते हैं ना, मूर्ति पूजा, ये हमारी नर्सरी क्लास है। हमारी श्रद्धा भक्ति प्यार यहाँ से शुरू होता है। ये इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि कन कन में परमात्मा है। दासी जो मन के भाव कहना चाह रही है, शायद दासी सतगुरु अपने आप बुलवा ले जो दासी के मन में आ रहा है। कहते हैं ना कि दासी हमेशा कहती है कुछ मन के भाव करके हल्के हो जाते हैं थोड़ा, तो किससे शेयर करना है? आप संतों से ही तो शेयर करना है, नहीं तो जो मन में साथ चला जाएगा। क्यों ना आपसे शेयर किया जाए, कुछ सीखने को मिलेगा, कम से कम आत्मा संतुष्ट होके तो जाएगी यहाँ से। दासी अपनी बात कर रही है कि तो दासी ने एक बीच में छोटी सी बात याद आ गई। कल दासी गई भवन पे किसी बहन के साथ, तो उन बहन की स्टेज पे सेवा थी, तो वो दासी को ले गए। तो दासी ने उन्होंने बताया कि किरण जी, जैसे आपने उम्र मांगी है ना सेवा के लिए, ऐसे मेरी मम्मी ने भी मांगी थी, कह के मांगी थी 20 साल, लेकिन मेरी मम्मी 27 साल रही। साथ संगत जी और विश्वास बढ़ गया कि वाकई में मैंने उम्र मांगी थी, तो वाकई में ये और भी विश्वास बढ़ गया कि ये तो पल से पहले सुनते हैं, ये तो अंदर भी बाहर भी है। फिर साथ संगत जी कि जैसे हमने भोग रखा, वो मूर्ति नहीं बोलेगी नमक तेज है कि नहीं, वस्त्र जो पहनाओगे पहन लेगी, कुछ नहीं बोलेगी, चुप रहेगी, बस वो चुप है।
तो हम उसकी भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि वो चुप है, वो कमियां नहीं निकाल रही हमारी। बख्श लेना। सत्संग जी, जैसे हम चलती फिरती मूर्ति हैं, हमें कोई कुछ खिलाता है तो कभी हम कहते हैं नमक तेज है, कभी कहते हैं चीनी ज़्यादा हो गई है, जबकि बाबा जी कहते थे जैसा मिले प्रसाद चुपचाप परवान करना है, संतों को नहीं कहना। बाबा जी तो एक बार किसी संत के घर में कड़वा खीरा था, बाबा जी ने बताया भी नहीं और वो उन्होंने परवान कर लिया था। तब से सत्संग जी कहते हैं कि पहले आप प्रसाद खा के देखो तब रखो, जैसे बिल्ली ने बेर चक चक के रखे थे। कहने का भाव ये है सत्संग जी कि भक्त को चुपचाप सहना होता है। ये जितने देवी देवता ऋषि मुनि जो भी है सत्संग जी, ये अपना इनकी पूजा होती है जैसे देवी देवताओं की, इन्होंने बड़ी तपस्या करी होती है, बहुत त्याग करे होते हैं, तो फिर ये देवता बन गए, देने वाले बन गए। तो देवी देवता भी मुक्ति चाहते हैं, वो कहते हैं हमें भी मिल जाए सतगुरु हमारे को दोबारा जन्म हो जाए, लेकिन वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ऐसा दासी नहीं कह रही, जो पढ़ा सुना वही, क्योंकि दासी की इतनी उम्र नहीं कि इतने युगों तक पीछे जाए, इतना नहीं जान सकते। जो किताबों में लिखा है, जो संत बताते हैं, वही दासी आपसे शेयर करती है कि चलो कोई संदेश, थोड़ा सा दासी का भी पाठ पक्का हो जाएगा और मेरे बहन भाइयों को भी थोड़ा सा, जिनको अच्छा लगता है सुनना वो सुनेंगे और परवान करेंगे। कहने का भाव यह है सत्संग जी, जिस तरह से मूर्ति चुपचाप जो दो खा लेती है, जो दो वस्त्र कुछ नहीं बोलती, इसी तरह से भक्त की व्यवस्था भी होती है। वो चुप रह के सहन करता रहता है, लेकिन जो सतगुरु होते हैं वो उसकी तरफ से खड़े होते हैं। दासी ने पहले भी ये बात बोली थी। दासी ने जितनी भी वीडियो बनाई है, जो भी मैंने नहीं, सतगुरु माँ ने जो बुलवाया, दासी की सारी प्रैक्टिकल लाइफ है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं, सब जीवन का सार बता रखा है, प्रैक्टिकली लाइफ का, कोई कहानी नहीं, कोई इधर उधर की नहीं, सारी आप बीती है आपके पास जो शेयर करिए। किस लिए कि जो रास्ता दासी को मिला उस रास्ते अगर सुख है, तो कहते हैं ना कि कोई कहीं जा रहा होता है तो पूछते हैं कि भाई कौन सा रास्ता साफ है। एक इंसान ने कहा भाई उधर पथरीला रास्ता है, गड्ढे वड्ढे खुदे हुए, उधर से मत जाना, उधर साफ रास्ता है तो उधर से जाना। तो बस दासी का भी यही है कि ये साफ सुथरा रास्ता संदेश देना, जिससे कि जो भी मिले, कहीं भी मिले, जरूरी नहीं मेरे खून का ही बहन भाई हो, कोई भी मिले, सच्चे भाषा सब मुस्कुराते हों, खुशियाँ हों सबके जीवन में। जब कोरोना का टाइम आया था तो घर में सत्संग होते थे, तो हम एकदम रेडियो के बैठ जाते थे, कोई और भी आ जाते थे संत महात्मा मिल के सुनना, तो ऐसा लगता है माता जी घर पे आ गए, घर में संगत हो रही है। जब हम घर में सत्संग जी अच्छी वाइब्स आती हैं, सत्संग वगैरह करते हैं, भजन लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, और हम अगर देखें तो दासी तो बख्श लेना, न्यूज़ चैनल नहीं लगाने देती घर में, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट अगर लगा लिया, बच्चन लगा लिया, वो भी उनको नेचर पता चल गया है, तो न्यूज़ चैनल होनी चाहिए खबर। लेकिन राकेश जी जो बुराड़ी में बैठते हैं ना, वो भी यही कहते हैं कि ज़्यादा न्यूज़ मत सुना करो, उसमें क्या खबरें आती हैं, बस यही कि भाई इधर ये हो गया वो हो गया। थोड़ी बहुत ज़रूरी खबर है तो ठीक है, लेकिन घर में अपने संगत क्यों कराई जाती है, घर में शुद्धि क्यों कराई जाती है, क्यों पूजा पाठ कराए जाते हैं घर की शुद्धि के लिए, और वहीं पे सारा दिन ये नेगेटिविटी वाला हिसाब था वो, तो वहाँ पे वाइफ्स कैसी होंगी। अगर दासी की बात सही नहीं लगे तो ज़रूर बताना आप जी, दासी को समझा देना। दासी ये नहीं कहती कि न्यूज़ का पता नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन वही 24 घंटे वही अगर हम करेंगे तो हमारे लिए फिर घर की वाइफ्स कैसे अच्छी होंगी, हमारे मन की वाइफ्स कैसे अच्छी होंगी। तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा बख्श लाऊं। तो जिस तरह से सत्संग जी अब श्राद्ध की बात आ रही है, अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, अब तक जो हुआ
कोई बात नहीं। श्राद्ध करने को उस दिन भी कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि श्राद्ध नहीं हमने करना, लेकिन दासी के मन में आ रहा था जैसे घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हम जीते जी सेवा कर लें, उनको जो अगर है जिस लायक है उनकी वही उनको कर दें, परवान हो जाए, और कितने आशीर्वाद वो देंगे जीते जी। अब हम श्राद्ध करते हैं, पशु पक्षियों को ढूंढते हैं, एनिमल्स को ढूंढते हैं। दासी ने उस दिन ये बात शेयर करी है, दासी को आप जिन ध्यान में ला रहे हो कि ये बात शेयर करी है, लेकिन उसी टॉपिक पे थोड़ा सा जो पार्ट रह गया था वो आप जी के चरणों में है। तो साथ संगत जी, हम बाद में एनिमल्स वगैरह को ढूंढें, फिर खिलाएं, फिर उनके नाम का खिलाएं, किसको पता है कि उन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। हम खिलाएं, पेट भरे, पेट भरना बुरी बात नहीं है, सबके अपना भूख होती है, सबको पेट भरना चाहिए। तो आगे पीछे भी हम अगर ऐसा करें तो कितना अच्छा लगेगा। कितनी दुआएं बेजबानों की भी लगती हैं साथ संगत जी। फिर साथ संगत जी एक मन में भाव आ रहा था, दासी हर स्टेज से बख्श लेना, प्रैक्टिकली लाइफ से निकली है, प्रैक्टिकली ही बात कर रही है आप जी के चरणों में। क्योंकि राम की किताब पढ़ ली और रख दिया, दुर्गा स्तुति पढ़ी और हमने रख दिया, आरती पढ़ी, किताब रख दी, लेकिन वो क्या कह रहे हैं उस पे हम नहीं चले। तो ही निरंकार में तेरी शरण बख्श लो, तो ही निरंकार में तेरी शरण बख्श लो। साथ संगत जी, घर में दासी के मन में आ रहा था, घर में कभी कभी किसी के घर में बहुत देखा है, दासी पीछे भी गई थी, रात के 12 बजे बुलाया था दासी को, बेटा भी गया, दासी भी गई, बख्श लेना। तो या तो साथ संगत जी धन के पीछे होती है, धन की कमी के कारण कलेश होते हैं घरों में, या काम के पीछे होते हैं कि उसने कहा मैंने इतना कर लिया, नाप तोल के होता है, एक ने सुबह कर लिया तो जी मैं शाम को करूँगी। हम कोई भी काम भगवान का समझ के नहीं करते। हमें दुनिया में भगवान ने भेजा है, खाली इसलिए नहीं कि हम बाहर मतलब कि जैसे थोड़ी देर कोई आया तो उसका करें, नहीं, अपने परिवार में भी हमें एक दूसरे की बात सुननी है। अब देखें कि प्रॉपर्टी की बात आती है, उसके पीछे बहन भाई कितना कलेश हो जाता है साथ संगत जी। धन के पीछे वो रिश्ते जो खून के थे वो नजर ही नहीं आ रहे साथ संगत जी। दासी ने भी थोड़े दिन पहले एक और परिवार में गए, अरदास के लिए बुलाया, उन्होंने अरदास कराई साथ संगत जी भाइयों के, ऐसे कि जैसे कि अभी के अभी भाई एक को काम कर दो और सारा अपने को मिल जाए। जितना हमारी किस्मत में है, कोई कितना भी छीन ले वो दूसरे रास्ते से आ जाता है। हम सोचते हैं इस इंसान ने हमारा लिया है, यही दे, ये प्रभु की इच्छा होती है। हो सकता हमने पिछले जन्म में किसी का लेना देना हो गया हो। भक्त को अपने आप को सब्र संतोष में रखना पड़ता है, और रखना भी चाहिए, क्योंकि ये प्रभु ने हमें, जिसने दुनिया रची है, इसने हमें भेजा है, इसकी जिम्मेवारी है ये। अगर हम सही चलते हैं तो इसने एक मौका दिया हमें, इंसानी योनि दी है, विवेक हमारे इंसानों में दिया है, जानवरों में नहीं दिया साथ संगत जी। जब बहन भाई आपस में इतना मतलब कि प्रॉपर्टी के पीछे इतना माहौल घर का खराब हो जाना, 4 लोग भी सुनने, और प्रॉपर्टी की बात, फिर काम के पीछे एक को काम कहा, उसने आगे कर दिया। जिस तरह से एक छोटी सी कहानी भी है काम के ऊपर, कि एक परिवार होता है, जंगल में जा रहा होता है, उनको रात हो जाती है। जब वो बैठते हैं पेड़ के नीचे तो एक को कहते हैं पानी लाओ, एक को कहता है ईंटें लाओ, चूल्हा बनाना है। तो साथ संगत जी ऐसे पूरा परिवार बड़ा मिलजुल के खाना पकाते हैं, वहाँ पे खाते हैं। तो साथ संगत जी ऊपर से तोता देख रहा होता है पेड़ पे बैठा। जैसे ही वो जाने लगते हैं अपना सामान बांध के, तोता कहता है रुको, ठहरो, जहाँ आपने रुके हो यहाँ पे धरती खोदो, इसमें बड़ी मोहरें मिलेंगी।
साथ संगत जी उन्होंने ऐसा ही करा, उनको बोरी भर के मोहरे मिली। जब वो घर ले गए तो उसको उन्होंने पड़ोसियों से तराजू मंगा के तोला, तो तराजू भी पड़ोसी भी बड़े सियाने थे, उसमें गम लगा के भेज दिया। जब उन्होंने तोला तो एक सिक्का उनके साथ चला गया। अब पड़ोसी कहने लगे कि आप कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने बता दिया ऐसे से एक पेड़ पर तोता बैठा था, हम वहाँ रुके थे तो उन्होंने हमें कहा खुदाई करो, तो हमें मिल गया धन। कहते हम भी चाहेंगे, वो परिवार भी गया। साथ संगत जी गौर करना आप जी, लक्ष्मी वहीं रुकती है जहाँ पे प्यार होता है, जहाँ सत्कार होता है, बड़ों से प्यार, बड़ों का सत्कार, छोटों से प्यार, सबसे प्यार, हर मानव जाति से, हर एक को। घर में कोई आया, हमारी मम्मी कहती थी भगवान कह के नहीं आएगा कि मैं भगवान हूँ, भगवान किस रूप में आके तुमसे मिलके भी चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तब से दासी बहुत डरती है। ये सच्चे बादशाह जो भी आता है यही कोशिश होती है। तो महापुरुष कहते हैं कई बार भैया किसी ऐसे बंदे को मत कर देना जो घर में ही घुस जाए। मैं कह सच्चे बादशाह कृपा करना, चेतनता दी हुई है आप जी ने, जो भी सेवा करानी होती है आप कराने वाले हो। दासी को तो बस यही है कि हर घट में रामा बोले। तो साथ संगत जी वो परिवार गया, वो परिवार ने एक को कहा पानी लाओ, वो कहता जी आप ले आओ। दूसरे को कहा चूल्हा ले आओ, कहता जी उसको कह दो। यानी ना चूल्हा जला ही नहीं, एक दूसरे को काम ही बोलते रहे। जब तोते को ऊपर बोला कि तुमने उनको धन दिया था तो हमें भी बता दो कहाँ धन है, कहाँ खुदाई करें। तोते ने कहा उस परिवार में प्यार बहुत था, एक दूसरे की बात को माना जा रहा था। कहते हैं ना संपूर्ण अवतारवाणी में आता है, एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। जो ज्ञानी परिवार होते हैं वहाँ पे किंतु परंतु तेर मेर नहीं होती। हम अगर भवन पे जाके ऐसे सेवा करते हैं, वटावट से जरा सा कुछ दिखता भी है तो फट से दासी अपनी बात कर रही है उठा लेते हैं। तो कभी घर में गिरा होता है तो दासी अपनी गलती को देखती है कि भवन पे होती तो इस टाइम तू खुद कर रही होती, उठा के रखती। क्यों? घर भी तो एक भवन है, वो भवन है, ये भी भवन है। सतगुरु ने हमें घर दिए हुए हैं रहने के लिए, हम इसको भी भवन मान के क्यों नहीं करते। हम भवन की किचन वहाँ बड़े सुंदर से, दासी अपनी बात कर रही है, बड़े सुंदर से करना, और यहाँ पे घर पे अपने यहाँ भी करना चाहिए। ये भी तो सतगुरु की किचन दी हुई है जिसमें हमारे लिए भोजन पानी बनता है, घर आयों का भोजन पानी बनता है। तो बख्श लेना जी साथ संगत जी। उन्होंने, तोते ने कहा नहीं उस परिवार में प्यार बहुत था इसलिए धन दिया। वो परिवार खाली हाथ लौट आया। दासी का बेटा भी, कल परसों की बात है, आप जी के कृपा से शादी नज़दीक आ रही है, तो बोला मम्मी आशीर्वाद दो कि खूब काम अच्छा हो जाए और तैयारी हो जाए अच्छे से। तो मैंने कहा बेटा जो गुरु की नौकरी करता है ना, माया उसकी दासी होती है। तो बेटा बोला दासी क्या होता है? मैं कहा दासी का मतलब होता है नौकरानी। जो ये माया है ये सतगुरु के हुक्म से आती है हमारे पास। जब सतगुरु हुक्म देते हैं, फिर दासी ने बेटे को समझाया कि जिस तरह से स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है और उसके आगे टीचर्स होती हैं, तो जो प्रिंसिपल कहता है वो टीचर करती हैं, फिर आगे बच्चों को वो कहती हैं। इसी तरह से सतगुरु हमारे प्रिंसिपल हैं, आगे देवी देवता सब इनके चरणों से आते हैं। ये हुक्म देते हैं कि जाओ मेरे उस भक्त का काम कर दो, फिर कमी नहीं रहती। घर में अगर चिक चिक होती रहेगी तो हम खुद देखें, कहीं अगर माहौल ऐसा है तो रुकने का दिल नहीं करता किसी का भी, कि अपने आप समेटेंगे जी, मान तो रही नहीं, माहौल ख़राब है चलो। कई ऐसे भी होते हैं कि हमें क्या लेना। तो सतगुरु को डायरेक्ट कनेक्शन, जैसे पावर हाउस में डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना, हम घर में डायरेक्ट कनेक्शन देते हैं। तो साथ संगत जी डायरेक्ट कनेक्शन हम सतगुरु से रखें, इन्हीं से ही मांगे, इन्हीं को ही हम अपना परमात्मा माने। तो साथ संगत जी सतगुरु के दर पे आने से पहले दासी का जीवन भी कोई ये नहीं था कि गुस्सा नहीं आता था या बहुत ही अपना पूजा पाठ जरूर करते थे, लेकिन जहाँ गुस्सा आना वहाँ आता था। तो मम्मी यही समझाती थी
कि जो भक्त होते हैं उनको सहनशीलता होनी चाहिए। इस दर पे आके जीवन जीने की कला मिली। फिर जहाँ सात संगत जी परिवार के परिवार जाते हैं, वो घर हम देखें, ज्ञानियों के घर सात संगत जी, इतना प्यार, इतना प्यार। दासी जब नई नई जुड़ी तो दासी जाती थी, तो दासी ने देखा, पता ही नहीं चलता था किसके घर सत्संग है, इतना प्यार, इतना मिल बर्तन। तो दासी पास में बैठे महात्मा जी को धीरे से बहन को पूछती थी कि मतलब कि इसमें से किनके घर संगत है, पता ही नहीं चल रहा। ऐसे सब मिलजुल के लगे होते थे। और सतगुरु भी यही चाहते हैं मिलजुल के प्यार से है रहना, रहना सतगुरु का ये कहना, कि मिलजुल के प्यार से है रहना, रहना सतगुरु का ये कहना। मीठा मीठा सबसे बोलेना, प्रेम रस बोलो में अपने घोलेना, हो सके तो कटु वचन सहना, सहना मुर्शद का ये कहना। सत्संग जी कटु वचन, हो सके तो कटु वचन सहना। किसी ने कुछ कह भी दिया है तो सत्संग जी, दासी प्रैक्टिकली लाइफ बता रही है आप जी को। कभी दासी कुछ नहीं बोलती, किसी को पलट के जवाब नहीं देती। हाँ, सतगुरु से जरूर बात करती है, कैसे से माता जी मन खराब हो रहा है, या जब बाबा जी थे, जोत एक ही है। तो सतगुरु आप कृपा करता है। सत्संग जी, विश्वास करना, जिस दिन आप सब कुछ इस पे छोड़ दोगे और जो आपके मन में भाव होंगे और इन पे वचनों पे चलोगे, सच्चे भाषा दासी को भी चला लेना। दासी तो डिस्कशन कर रही है आपस में, विचारधारा एक, कि सतगुरु के वचनों पे चलने से कितने सुख मिलते हैं। सत्संग जी, कला क्लेश दूर होते हैं। तो ये सच्चे बादशाह सभी को, तभी दासी कहती है कि विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो सत्संग जी, जो भी सतगुरु के दर पे आ जाता है और जीवन जीने की कला सीखता है, और जो ये 84 से हम आए हैं, जो सत्संग जी 84 योनियाँ हम जानते हैं, नीचे पताल में भी सत्संग जी, पानी वाले जीव, धरती के नीचे वाले जीव, और हम मनुष्य योनि, सत्संग जी ये सब की पालना कर रहा है, रचनहार है। तो हमारा कुछ भी नहीं है। तो सच्चे बादशाह सभी के घरों में सुख शांति हो, कोई गलती होगी हो क्षमा करना। सत्संग जी, अगर मिलजुल के हम प्यार से घर में रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, धन तो आ जाता है सत्संग जी, लेकिन अपनापन नहीं मिलता। आजकल अपने परिवारों में ही अपनापन नहीं, तो कौन है अपना, कौन है पराया, हम खुद समझ सकते हैं। अगर अपने भी पराये की तरह रहेंगे तो किसको हम अपना कहेंगे। सत्संग जी, धन को आंतों की मैल बताया गया है, और फिर जो प्रभु इच्छा में रहता है उसके काम कभी नहीं रुकते। सत्संग जी, कभी नहीं रुकते। दासी गारंटी दे रही है कि अगर हमें कोई कुछ कह रहा है, हम तब भी चुप रहें, अपना सिमरन करते रहें, अपना मन ही मन, सतगुरु आप देखो, हमें नहीं पता जो हो रहा है, आप देखो, आप कृपा करो, देखो कैसे कृपा होती है। अगर हम डावाडोल हो गए कि उतार चढ़ाव में, सत्संग जी दासी ने पहले भी बोला कि बच्चों की भी परीक्षा होती है साल बाद, अगर बीच में एक आधा कुछ ऐसा लगता भी है तब भी ना मिले, हिले नहीं, एक ही जगह से मांगे। सत्संग जी, बेड़ी पार लगाने के लिए कई कोने होते हैं, लेकिन सत्संग जी एक किनारा ही पकड़ना पड़ता है। सत्संग जी, तो संपूर्ण अवतारवाणी में सत्संग जी शब्द आ रहे हैं, परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, गुरु की महिमा गाने से ही कला क्लेश सब होते दूर। गुरु की महिमा गाने से ही चेहरे पर आता है नूर। गुरु की महिमा गाने से ही तन मन शीतल हो जाता। गुरु की महिमा गाने से ही
विष भी अमृत हो जाता। गुरु की महिमा गाने से ही पापी पाक हो जाते हैं। गुरु की महिमा गाने से ही मृतक भी जीवन पाते हैं। पूरे गुरु की महिमा गाए, पूरा गुरु जो दया करे, कहे अवतार गुरु कृपा से, मन छूटे जग की माया से, एक तू ही निरंकार। सत्संग जी, गुरु की महिमा गाने से कला क्लेश होते दूर, गुरु की महिमा गाने से चेहरे पर आता है नूर, गुरु की महिमा गाने से तन मन शीतल होता है, गुरु की महिमा गाने से विष अमृत बन जाता है। फिर कोई हमें जहर भी पिला देगा ना सत्संग जी, तब भी वो सत्संग जी अमृत बन जाता है। सत्संग जी, दासी के साथ ये भी एक बात बीती हुई है। सत्संग जी, दासी क्या बोले, सतगुरु ने कहाँ नहीं बचाया। किसी ने सत्संग जी कांच घोल के नहीं, अचानक गलती से चाहे हुआ दासी को दे दिया था। दासी बहुत तड़पती रही, फिर सतगुरु से ही बात करी कि एक इशारा दे दो, इशारा दे दो। तो दासी को फिर पता चल गया था किसने और कैसे। सतगुरु ने वहाँ भी बचा लिया, हॉस्पिटल में जवाब दिया तब भी बचा लिया, बहुत बार बचाया सत्संग जी। तो विष भी अमृत बन जाता है। जैसे सत्संग जी, मीरा जी को भी लाया था किसी ने सत्संग जी, तो गुरु की महिमा गाने से ही विष भी अमृत हो जाता है। गुरु की महिमा गाने से ही पापी पाक हो जाता है। गुरु की महिमा गाने से मृतक भी जीवन पाते हैं। अब सत्संग जी, मृतक भी जीवन पाते हैं। सत्संग जी, दासी की सिस्टर अपने, उसकी बड़ी बेटी यंग ब्रह्मलीन हो गई थी। तो सत्संग जी, मेरी सिस्टर की किडनी फेल थी सत्संग जी। तो दूसरी बेटी की, 2 बेटे और 1 बेटी रहती थी, लेकिन वो कहती थी बेटे की शादी चाहे ना देखूं, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी देख के जाऊं। सत्संग जी, जब दासी को पता चला कि वो ब्रह्मलीन हो गई है, तो दासी मेट्रो पे जा रही थी, तो एक बहन मिली, कहती कि आप रो क्यों रहे हो। तो दासी नई जुड़ी थी, विश्वास बहुत था, पर परमात्मा ने बहुत कृपा करी थी। तो कहती उनको चना मत मिला देना। मैंने कभी इन बहन को समझ ही नहीं आई, मैं कह रही हूँ मर गई है वो। हमारी भाषा तो वही थी, मैनर्स वाली तो सतगुरु के दर पे आके हुई है, तो अभी भी कमी है, बहुत बख्श लेना। तो दासी ने कहा कि, फिर दासी को ध्यान आया कि यहाँ पे तो सतवचन करो, सुख लेते जाओ, हाँ जी करते जाओ। तो दासी को वो बात याद आते ही दासी ने कहा अच्छा सतवचन जी, सतवचन जी। जब हॉस्पिटल पहुंची, डॉक्टर जाने न दे, फिर विनती करी कि वो अपनी बेटी की शादी देखना चाहती थी। तो दासी ने चनामा तो ले नहीं गई थी, पानी लिया, सिमरन करा, बाबा जी आपका हाथ है, आप कृपा करना। दासी का इतना भारी हाथ हो गया उस समय, तो उसके जैसे फेरा तो उसकी पलक हिली। सत्संग जी, बख्श लेना, ये मक्खी पता नहीं किस रूप में आ जाती है। सत्संग जी, सारा दिन तो दिखाई नहीं देती, इस टाइम पता नहीं आ जाती है, बख्श लेना। तो सतगुरु को पता है सच्चे बादशाह, तू निरंकार, मैं तेरे शरण बख्श। तो सत्संग जी, दासी उसके हाथ फेरा, चना मत लगाया हल्का सा, क्योंकि छूने तो देते नहीं डॉक्टर लोग। घर आ गई। अब बाहर रिश्तेदार बैठे होते सारे, कहते तू जा रही है, तेरी बहन मर गई और तू जा रही है। मैंने कहा नहीं ऐसे मत बोलो, वो शादी देख के जाएगी, मैंने अपने सतगुरु को बोला है। तो सत्संग जी, दासी घर आ गई, शनिवार का दिन था, अगले दिन संडे था। दासी बुराड़ी गई तो वहाँ पे बाबा जी के पास कृपा हुई, जाने दिया। तो दासी ने, गीत चल रहे थे, दासी ने कहा इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलूँगी आवाज़ थोड़ी जाएगी। तो अंतर्यामी है, दासी ने मन ही मन कहा बाबा जी इतना समय दे दो कि वो शादी देख लें अपनी बेटी की, आपकी बेटी है। तो सत्संग जी, दासी घर आ गई, तो फ़ोन आया कि वो घर आ गई है। फिर वो अपनी बेटी की शादी देख के गई सत्संग जी। वो 6 महीने तक जी। उसके बाद फिर वो जब ब्रह्मलीन हो गई तो दासी को सपने में आने लग गई। तो दासी थोड़ा सा डरने लग गई कि ये मेरे को लेने आ रही है। तो मैंने संतों को बोला, मैं कहा महापुरुषों, मेरी बहन आती है सपने में, और लेकिन संतों की टोली आके मुझे अपने साथ ले जाती है। या तो संतों की टोली कभी 10-10 रुपये दे देती है, या अपने साथ ले जाती है, मतलब उससे बचा लेते हैं। तो वो बार बार लेने आ रही है। दासी उस दिन ना बीमार भी बहुत हो गई थी। तो संतों ने कहा महापुरुषों
कि आपने उनकी उम्र मांगी थी ना, वो मुक्ति लेने आती है, उसकी पर्ची कटाओ, घर में संपूर्ण अवतारवाणी पढ़ो। सत्संग जी, चरनामत, संपूर्ण अवतारवाणी, संपूर्ण हृदयवाणी, ये हमारा खजाना है। जिस तरह से एक गुजरान के लिए बच्चा पढ़ाई करता है और उसको क्वेश्चन आंसर सारे आते होते हैं तब पास होता है, और प्रैक्टिकल में भी नंबर आए तब और हाईएस्ट मार्क्स आ जाते हैं। इसी तरह से ये हमारी बुक्स खजाना, अगर हम इस पे चलते हैं, जो इसमें कह रहे हैं और उसमें हम चलते जाते हैं, तो सिंपल है सत्संग जी कि हम टेंशन ही क्यों लें, हम इनके रास्ते चलते जाएं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सतवचन जी, किसी को दुख नहीं देना, सतवचन जी, किसी का मन नहीं दुखाना, किसी के काम आना है, सतवचन जी। सतगुरु ये थोड़ी कह रहा कि तुम्हारे पास नहीं है तब भी तुम काम आओ, हम दुआएं भी कर सकते हैं किसी के लिए। तो सत्संग जी बड़ा सच का दरबार है। तो ये भी दासी ने आपको बीच में शेयर कर दी कि गुरु की महिमा गाने से ही मृतक भी जीवन पाते हैं। पूरे गुरु की महिमा गाए, पूरा गुरु जो दया करे, कहे अवतार गुरु कृपा से, मन छूटे जग की माया से। दासी तो सत्संग जी बचपन से ही बस यही मांग रही है, सच्चे बादशाह परमात्मा तेरे गुण गाते रहे, हर पल हर घड़ी गुण गाते रहे सच्चे बादशाह, सभी गुण गाएं मिलके, धरती स्वर्ग हो जाए। तो सत्संग जी त्योहार चल रहे हैं, और दिवाली हो, और भी फिर भैया दूज भी आता है, फिर आज भी कुछ है। दासी पहले व्रत रखती थी, आज बच्चों का जो होता है। दासी जब इस दर पे जुड़ी तो एक नाव में बैठ गई। दासी वो भी करती थी जो क्या कहते हैं, तो इन अंकार में त्रिशरण बख्शो, सावन के महीने में जो नाग पूजा होती है, वो भी सब दासी ने फिर एक नाव में बैठ के हाथ जोड़ दिए, सतगुरु आप संभालो, अगर कोई नाराज होता है देवी देवता या कुछ भी होता है आप देखो, और ये देखते हैं अपने आप, पर हम सौंपे तो सही हृदय से, दिल से। तो सच्चे बादशाह आप सबको त्योहारों की बहुत बहुत बधाई हो, और कृपा करो कि अपने मन को समझाने की कि एक नाव में बैठ जाओ, आकर देखो इस दर पे, निज घर आत्मा का तो देखेंगे ही, सुख भी मिलेंगे। दासी सत्संग जी बता रही थी ना, कल किसी बहन के साथ गई, तो जिस बैटरी वाले रिक्शा पे दासी वापस आ रही थी, तो एकदम से जैसे रिक्शा तेज होती है तो थोड़ा सा लग जाता है, तो दासी को लगा, तो बैठी थी उसकी मम्मी और उसकी बेटी बैठी थी, तो उन्होंने जैसे बात होती है लगी तो नहीं या कुछ जो भी, तो दासी ने छूटते एक ही बात पूछी कि आप कहाँ रहते हो। उन्होंने एरिया बताया, तो दासी ने बोला वहीं पे तो भवन है आपकी पिछली गली में ही, आप आते नहीं? कहते नहीं, वहाँ तो कुछ ना कुछ रोज होता रहता है, हम तो कभी नहीं गए। तो मैंने कहा आप जाना चाहोगे, बहुत सच का दरबार है, आप चलोगे? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने दासी को एड्रेस भी दे दिया और एरिया भी बता दिया, भवन की पिछली गली में उनका घर है, और उन्होंने बुलाया कि भाई आप जी आना और आप लेके चलना। तो दासी ने फर्स्ट टाइम मिलवा देगी, उसके बाद तो एक बार रास्ता दिखाना होता है, उसके बाद तो अपने आप कृपा हो जाती है। तो उनकी बिटिया पार्लर का काम करती है, तो मैंने कहा बेटा आपके पास टाइम है, आप पार्लर का काम करते हो? कहती नहीं आंटी आजकल काम छूटा हुआ है, तो टाइम ही टाइम है, आप हमें ले चलना। तो आप जी आशीर्वाद देना, जिस लिए उम्र मांगी हुई है वो उस लेखे लग जाए। वो गीत है ना, मैं जिस कम आया सी ओ कम मुका बैठा, हुन जीने मरने दी चिंता मैला बैठा। सत्संग जी अभी तो काम मुक्का ही नहीं है। दासी की तो कहती है कहाँ अभी, सच्चे बादशाह जितनी सेवा लेनी है आप जी ले लेना, करना कृपा, एक बहाना बना साथ संगत जी। नहीं तो दासी की आदत है किसी से भी बात कर लेती है। कई बार बेटा कहता है आप इनको जानते हो? मैं कहती हूँ नहीं, भगवान का नाम लेने में जान की का जरूरत है, हमारा पिता एक है, परमात्मा एक है, तो इसलिए अच्छे काम हम करने के लिए बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। सच्चे बादशाह कृपा करे, कोई गलती होगी क्षमा करना चाहिए। तो आप जी के चरणों में शीर्षक धनकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता दीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो, बख्श लेना चाहिए।